यहाँ पर अभी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट अपने आप में बहुत मायने रख रहा है। तो अब मैं डायरेक्टली डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा सर को इनवाइट कर रही हूँ। वो कुछ स्पेसिफिक जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिक से थोड़ा सा हाईलाइट एडवांस्ड जो चीज़ें हैं कि किस तरह से पीपीटी को और ज़्यादा खूबसूरत और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रकाश सर, आप भी टाइम कंस्ट्रेंट को यानी टाइम को ध्यान में रखें ताकि हम बहुत ज़्यादा समय पार्टिसिपेंट्स का ना लें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। Am I audible? जी सर, आप ऑडिबल हैं। थैंक यू मैम। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले तो निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान और परम आदरणीय प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं एफडीवी में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रेजेंटेशन दे पाऊं। तो मैं सीधा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? पावर पॉइंट सम टेक्नो सर आ गई, अब क्लियर है। ओके, थैंक्स। तो जैसा कि राकेश रंजन सर ने काफी अच्छे हमें कई सारे टिप्स बताए, उससे बाद में देवेश सहारन सर ने बताए, उनका में बताए। ज्यादातर हम में से जो लोग हैं वो पावर पॉइंट के रूप में अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और जनरली हमारे पास जो वर्जन है 2007, 2010, 13, 16 यही है। 2020 के पास है तो मैंने मिड लिया है 2013। तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो अपना क्विक एक्शन टूल बार और रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा कि आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कर पाएँ। इसके लिए आप फाइल में जाएंगे, वहाँ ऑप्शंस में आपको जाना होगा और यहाँ पर आपको जनरल प्रोफाइल और नीचे आपको कस्टमाइज रिबन क्विक एक्शन टूल बार ये दिखेगा। जब आप क्विक एक्शन टूल बार में जाते हैं तो चूज कमांड में आप ऑल कमांड्स कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर वो सारी कमांड्स की पावर पॉइंट ऑफर करता है। यहाँ कई सारी कमांड्स ऐसी हैं जो सीधे पे आपको टैब में नजर नहीं आती, काफी अंदर है वो। तो उन कमांड्स को आप बाहर ला सकते हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से यूज ले सके। लाइक काफी इंपॉर्टेंट कमांड है, टैब में भी है, लेकिन इसका इंसर्ट कमांड होंगी आपके पास, अलाइन कमांड्स होंगी, लाइक यहाँ ये अलाइन बॉटम, अलाइन प्रकाश सर का इंटरनेट कनेक्शन अभी ब्रेक हुआ है, वो फिर से हमारे बीच उपस्थित होंगे। तब तक मैं 5 मिनट वीडियो जो आपका आज का असाइनमेंट है उसके बारे में जानकारी दे दूं। ये वीडियो आप दो तरह से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीपीटी बनाने के बाद आप उसको वीडियो के तौर पे बनाएंगे, या फिर आप बिना पीपीटी यानी अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, जैसा कि हमारे दोनों स्पीकर्स ने बताया। अगर आप पीपीटी के साथ उसे बना रहे हैं तो आप पहली पीपीटी के अंदर अपना ये जो एफडीपी कोड नंबर है ये और अपना नाम अवश्य डालें, और साथ ही पीपीटी को या वीडियो को सेव करते टाइम अपना कोड नंबर उसके अंदर ज़रूर लिखें। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो वीडियो आप बनाएं उस वीडियो के अंदर आप कोई ना कोई टेक्स्ट और कोई पिक्चर जरूर इंसर्ट करें, जैसा कि हमारे स्पीकर ने आपको बताया है, ताकि हमें पता चले कि हम उस चीज़ को कहाँ तक सीख पाए। ये सेल्फ इवेल्युएटिंग वीडियो बन रहा है, इसके लिए किसी और के लिए जवाबदाही होने की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप पीपीटी के पहले पीपीटी बना के उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो आप उसके अंदर भी ट्रांसलेटर या जो उनके द्वारा बनाया गया कि किस तरह से आप एक वीडियो को उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, छोटे वीडियो को, तो वो चीज़ आप बिल्कुल यूज़ में लें, क्योंकि इन टेक्निक्स को अगर हम आज ही यूज़ में लेंगे तो ये हमारे साथ लॉन्ग टाइम रहेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लगातार क्वेरीज आ रही हैं कि क्या ये वीडियोस या ये जो लेक्चर्स आज हैं ये हमें मिल पाएंगे। बिल्कुल, इनकी रिकॉर्डिंग जारी है और ये ट्रिम करके हम सेशन वाइज वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और संभव हो सकेगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी उनके लिंक देने का आपको कोशिश करेंगे। तो पीसी सर जो है, प्रकाश चंद सर, वो हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, तो आमंत्रित है प्रकाश सर। शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग, या मेरे को को होस्ट बना दीजिए। हाँ, होस्ट से हो जाएगा। कर दिया को होस्ट? नहीं, अभी नहीं। अब हो गया? नहीं, मुझे ओके, थैंक यू मैम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। नाउ कस्टमाइज आप अपने क्विक एक्शन टूल बार और रिबन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने कुछ अलाइन ऑब्जेक्ट्स डाले हैं, अलाइन सेंटर, लेफ्ट, मिडिल, राइट, टॉप, ये आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक रिसेट का ऑप्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। कस्टमाइज रिबन में आपके लिए कुछ और ऑप्शन हैं जो कि पर्टिकुलरली आप डेवलपर ऑप्शन को खोल लीजिए। ये डिफॉल्ट जो है ये नहीं होता है, इसको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप एक अपनी पर्सनल टैब बनाएं और उसमें कुछ इंक्लूड करें कमांड्स को, तो ऐसा आप कर सकते हैं। आप न्यू टैब पर जाके न्यू टैब क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर PCS रीनेम कर रहा हूँ इसको, और इसके अंदर एक न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। कई सारे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं आप। इस ग्रुप को मैंने रीनेम कर दिया अलाइन, और इसके अंदर मैं इंक्लूड कर सकता हूँ कमांड्स को जो मुझे ऑल कमांड्स में मिल जाएंगी। पॉपुलर में अगर नहीं नजर आ रही तो मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ये जो कमांड्स हैं जो हमने इंसर्ट करी हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो पहला पॉइंट जो था वो कस्टमाइज करना। अब आप देखिए जो मैंने क्विक एक्शन बार में ऊपर डाले थे, अलाइन और एक्शन वगैरह, ये सारे ऊपर आ गए हैं। साथ ही साथ एक PCS नाम से आप यहाँ पर टैब देख सकते हैं, जिस टैब के अंदर अलाइन, और अलाइन के अंदर मैंने ये सारे फंक्शंस ले लिए हैं। सेकंड चीज, आगे हम बढ़ते हैं, स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर आपके लिए तब बहुत काम आएगा जब आप अपनी स्लाइड के अंदर हर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चाहते हैं कि हर स्लाइड के अंदर जो फॉर्मेट है एक प्रकार से बना रहे। अगर आप टैब करते हैं तो किस तरह का फॉन्ट आना चाहिए, अगर सेकंड ऑर्डर में ले रहे हैं तो किस तरह का फॉन्ट आना चाहिए, नीचे आपका डेट, नेम, पेज नंबर वगैरह आने हैं या नहीं आने, ये सारे अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं प्रॉपरली तो इसके लिए आपको स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्लाइड मास्टर के लिए आप व्यू पे जाइए और व्यू पे आपको स्लाइड मास्टर दिखेगा। स्लाइड मास्टर व्यू के अंदर आप डिजाइन कर सकते हैं कि आपकी स्लाइड का ओवरऑल बैकग्राउंड क्या होगा जो पूरी आपकी प्रेजेंटेशन में दिखेगा, किस तरह से कौन सी आप जो भी चीजें ऐड करना चाह रहे हैं कहाँ होनी चाहिए, उनका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, पेज नंबर कहाँ देना है, ये डिजाइन करने से। और साथ ही साथ इसमें डिफरेंट लेआउट के लिए भी डिजाइन दे रखा है कि आपका टेक्स्ट स्टाइल क्या होंगी, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है अगर सेकंड लेवल के अंदर मैं इसका जो फॉन्ट है वो डिफरेंट रखना चाहता हूँ, लाइक अगर मैं बुकमैन ऑयल स्टाइल रख रहा हूँ और मुझे अगर इसका कलर सेकंड लेवल का चेंज करना है तो मैं उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अब जहां पर भी मैं टाइप करूंगा सेकंड लेवल टेक्स्ट, वो मुझे रेड में नजर आएगा और फर्स्ट लेवल टेक्स्ट मुझे इसके अंदर गोल्डन नजर आएगा। एक बार मैंने स्लाइड मास्टर के अंदर ये सारी चीजें तैयार कर ली, उसके बाद जब मैं अपनी मेन स्लाइड्स पे आऊंगा
तो ऐसी स्थिति में मुझे ये दिक्कत नहीं आएगी। ये स्लाइड मास्टर टैब है, क्लोज स्लाइड मास्टर किया मैंने। अभी जैसे यदि मैं कोई नई स्लाइड ले रहा हूँ और लेआउट इसका, क्योंकि वहां मैंने जो लेआउट ले रखा था टाइटल एंड कंटेंट में चेंज करके आपको बताया। फर्स्ट ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि गोल्डन में नजर आ रहा है, तो अगर यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो गोल्डन में आएगा। सेकंड लेवल में रेड आना चाहिए, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हैं रेड में आ रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा स्लाइड मास्टर के माध्यम से सेट कर सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट की क्या फॉर्मेट होंगे, क्या कलर्स होंगे, किस तरह के ऑप्शंस आप लेना चाह रहे हैं उसके अंदर। ओवरऑल प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको टिप्स देना चाह रहा हूँ वो है कस्टम शेप्स की। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आप देख रहे होंगे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इमेज अक्सर आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगी। तो ये कैसे क्रिएट करें? अगर हम 3 सर्कल लेते हैं तो अक्सर ये बीच का पोर्शन हमें इस तरीके से यहाँ एडिट करके टेक्स्ट नहीं लिख सकते, या अगर मुझे इस समुद्र के जो मैंने एक चित्र दिखाया है इसके अंदर केवल इस जेलीफिश को हाईलाइट करना है, बाकी का सारा फेड करना है, तो मैं कैसे करूं? तो इसके बारे में हम देखते हैं किस तरीके से ये करना है। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट शेप जो है इनमें कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करना होगा। ये कमांड्स आप मोर कमांड में जाकर अपने क्विक एक्शन बार में या फिर टैब में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट यहाँ कमांड देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप कंबाइन, यहाँ देखिए आपको कंबाइन के नाम से एक टूल मिलेगा, कंबाइन शेप। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक मर्ज मिलेगा, इंटरसेक्ट मिलेगा, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला हमने किस तरीके से तैयार किया। सबसे पहले मैं अभी आपके लिए न्यू स्लाइड ले रहा हूँ। 3 सर्कल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक चीज और याद रखिए, कई बार हमें परफेक्ट शेप नहीं मिलता, डिस्टॉर्ट होता है। अगर आप कंट्रोल करके वो करेंगे तो नहीं होगा, साथ ही साथ अगर कंट्रोल करके ड्रैग करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो कॉपी भी हो जाएगा। तो ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूं? यहाँ पर इन तीनों को सेलेक्ट करके मुझे मर्ज शेप्स में जा सकता हूँ। ये मैं आपको ऑप्शन बताया कि आप इनको टूल बार में भी ऐड कर सकते हैं टैब में, या क्विक एक्शन बार में भी टैब कर सकते हैं। यहाँ मैं जाऊंगा फ्रेगमेंट ऑप्शन पे, मर्ज शेप्स में फ्रेगमेंट ऑप्शन पे। जैसे ही मैं फ्रेगमेंट ऑप्शन पे जाता हूँ ये सारा मुझे फ्रेगमेंट के रूप में मिल गया। अब यहाँ मैं इन सभी चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। लाइक मुझे इसे येलो करना है, शेप फिल में गया मैं, यहाँ पर इसको मैंने येलो कर दिया। और यहाँ अगर मुझे टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो मैं इसके अंदर टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ। डिफरेंट इनको कलर शेप आप दे सकते हैं। फाइनली आपको यही आउटपुट देखने को मिलेगा। सिमिलरली ये दूसरी जो इमेज है इसमें हमने इन्हीं का इस्तेमाल किया है। किस तरीके से किया है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली एक नहीं 2 इमेजेस हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। और हमने सेकंड इमेज में, ये जो सेकंड इमेज है, जब मैं आपको फर्स्ट इमेज ले ली, सेकंड पूरी लेयर हटा दी, इसको मैंने कॉपी करा और मैंने पेस्ट कर दिया यहीं पर। नाउ अब मैं चाहता हूं कि ये जो जेलीफिश है वो मुझे कलर्ड नजर आए और बाकी सारा बैकग्राउंड मुझे ब्लैक नजर आए, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आए। तो इसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगा, अगेन एक शेप लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्किल ही ले लेता हूं। अब ये सर्कल लेके मैंने इस जेलीफिश के ऊपर इंपोज कर दिया। ठीक है। नाउ अब मुझे ये मेन इमेज में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने मेन इमेज को क्लिक किया। मेन इमेज को क्लिक करने के बाद में मैं क्लिक कर रहा हूं इस सर्किल को
नाउ मैं जाऊंगा वहीं पर, आपको अभी मैंने बताया था ड्रॉ टूल्स के अंदर आपको मर्ज मिलेगा। ये हम डायरेक्टली बाहर इसीलिए रखते हैं ताकि ये बार बार समस्या नहीं आए, और यहां से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने सब्सट्रैक्ट किया, नाउ ये जो मेन इमेज है आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये एक होल क्रिएट हो गया सर्कल जो मैंने इस पे किया है। नाउ मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देता हूँ। ये एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो गया। नाउ फर्स्ट इमेज के अंदर जो हमने सुपर इम्पोज की है, उस इमेज के अंदर हम जो कलर है वहीं पिक्चर टूल्स में जाएंगे और इसको हम कलर को चेंज करके ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे। नाउ इसके अंदर हम ट्रांजिशन जो इफेक्ट है वो डाल देंगे फेड। तो जब आप माउस क्लिक करेंगे तो ऐसी स्थिति में अब आपके पास ये तैयार हो चुका है। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन मोड पे जाएंगे, आपको पहली जो स्लाइड नजर आएगी वो पहले वाली स्लाइड नजर आएगी। उसके बाद जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ये स्लाइड ओवरले के रूप में नजर आएगी। और ये जो बीच में होल है यहाँ पर, क्योंकि पीछे की स्लाइड आपको नजर आ रही है, यहाँ पर स्लाइड में होल है, इसलिए वो आपको कलर्ड दिखेगा। इससे ऐसा फील होगा जैसे कि बाकी सारा फेड हो रहा है और केवल ये पॉपअप। तो इसका हम खासतौर पे इस्तेमाल तब करना चाहते हैं जब हम चाहते हैं कि पूरा परिदृश्य नजर आए, लेकिन जिस चीज को हम खासतौर पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो हाईलाइट हो पाए। जैसे कि आप मैप के अंदर कुछ खास चीज बताना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, तो आप उसको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अपना काफी ज्यादा वक्त इस चीज में बिता देते हैं कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ बॉक्स, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मुझे चाहिए ये एक ही लाइन में अलाइन करना, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनको ड्रैग करता रहूं और ढूंढता रहूं कि अलाइन हो प्रॉपरली। और साथ ही साथ अगर मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपरली, तो भी मुझे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम टाइम बचाना चाह रहे हैं तो हम इन चारों शेप्स को सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। अलाइन टूल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ अलाइन टूल डाल लिए थे। तो अलाइन टूल पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको अलाइन टॉप, अब आप देख सकते हैं एक लाइन में अलाइन हो चुके हैं ये सारे। अलाइन मिडिल, अभी क्योंकि ये सारे मिड में। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करते ही चारों के चारों बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जो अभी आप देख रहे थे कि बीच की स्पेसिंग जो थी वो अलग अलग थी और आपके लिए उसके लिए काफी आपको मेहनत करनी थी, तो वो अब आपको जरूरत नहीं है, ये अलाइन हो चुके हैं। अगर इसी तरह से आप वर्टिकली अरेंज करेंगे तो भी आप वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट एक्शन कमांड्स हैं उनको आप क्विक एक्शन टूल बार में डाल लीजिए या फिर आप उन्हें अपने टैब में डाल लीजिए, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है एक्शन बटन्स इंसर्ट करना और उनके लिए एक्शन असाइन करना। जनरल ज्यादातर एक्शन बटन में एक्शन उनके असाइंड होती हैं कस्टम के अलावा, तो कैसे होगा? तो कई बार हम लोग चाहते हैं कि बीच में से ही अगर हमें एंड स्लाइड पे जाना है या फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो क्या करें? तो उसके लिए आप यहाँ से जो ये की है इसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक्शन की है, ये आपको सीधा फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाएगी। अगर आप किसी भी एक्शन बटन को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में शेप पर जाना पड़ेगा, वहां से नीचे आपको एक्शन बटन मिलेंगी। यहाँ जैसे ये एक्शन बटन है, मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी,
ये एक्शन बटन जैसे ही आप ड्रैग करके यहाँ पे लाओगे, आपको मौका मिलेगा इसको शेप करने का, कितने बड़ा लेना है आपको। और जैसे ही आप इसको हटाएंगे, वैसे ही आपके पास एक एक्शन सेटिंग खुल जाएगा जहां पे माउस क्लिक एंड माउस ओवर, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। माउस क्लिक में आपके पास ऑप्शन से नन, यानी कि इस बटन से कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड है हाइपर लिंक टू, यहाँ पर जैसा कि इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, ये लास्ट स्लाइड के ऊपर आपको भेजेगी। तो यहाँ हाइपर लिंक हो रखा है ऑलरेडी लास्ट स्लाइड। आप चाहे तो फंक्शन चेंज कर सकते हैं, बट आपको वही करना चाहिए जिसके लिए वो आइकन बना हुआ है। अगर आप चेंज करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अगर कस्टम बटन को यूज करना चाह रहे हैं तो उसके साथ कोई प्रोग्राम रन कर सकते हैं, मैक्रो उसके साथ रन कर सकते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट एक्शन पे जा सकते हैं। इनके बारे में आगे भी आने वाली हैं स्लाइड्स, माउस ओवर के बारे में भी आने वाली हैं, उनको हम देखेंगे। तो मैं इसको हटाता हूं आगे। इंसर्ट्स में हम चलें। सबसे पहले जो चीज कई बार हम लोगों को लगता है, जैसे ये आईची टारगेट्स के बारे में मैं आप अगर पढ़ा रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में मेरे को 5 स्ट्रेटेजिक गोल और 20 टारगेट्स के बारे में पढ़ाना है। अब एक स्लाइड के अंदर न तो मैं सारे के सारे स्ट्रेटेजिक गोल और इनके टारगेट्स को इंक्लूड नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में या तो मैं मल्टीपल स्लाइड बना रहा हूँ, लेकिन उस स्थिति में जो मैं डिजाइनिंग चाह रहा हूँ कि आईसी का जो लोगो है वो मुझे सेंटर में दिखे और बाकी सारी चीजें भी दिखे, पॉसिबल नहीं लग रहा। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाइए आप, और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे आप। और जैसे ये मैंने इंसर्ट किया है जो ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पावर पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट इंसर्ट में गया मैं, उसके बाद मैंने इसमें एक पावर पॉइंट इंसर्ट किया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, वैसे ही मेरे पास ये स्लाइड खुल जाएगी। यहाँ पर मैं से अधिक स्लाइड इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। स्ट्रेटेजिक गोल 1 इसका क्या है, इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ और ज्यादा स्लाइड्स ऐड कर पाएंगे। नीचे आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर इंसर्ट में जाकर स्लाइड्स, उनको भी आप इसी तरह ओपन कर पाएंगे। ये दूसरी स्लाइड है जो ऐड की है, यहाँ आप देख सकते हैं, अगेन ओपन हो गया। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आपको ऐड करना है किसी वर्ड फाइल को, तो उसके लिए आप न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो इसके लिए आप, जैसे ये डॉक फाइल है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल देगा। और उसके अंदर जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजिक गोल और सारे जो 20 टारगेट्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ दे रखी हैं। तो आपके सामने एक ही पावर पॉइंट के अंदर ये सारी की सारी चीजें इनबिल्ड हो गई। इसके अलावा आप इसमें वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स हैं। मैम मेरा जूम चला गया क्या वापस, देखिए। आवाज आ रही है, पर मेरा वीडियो आ रहा है क्या? आ रही मैम, ओके, क्योंकि कन्वर्ट पे इसने ले लिया था। नाउ यहाँ आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा, टेक्स्ट के साथ में टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, स्लाइड नंबर, और उसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट पे जाना होता है। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। अगर आप फाइल को डायरेक्टली इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रिएट न्यू पे जाके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं आपको एक स्लाइड इंसर्ट करके बता रहा हूँ। ये स्लाइड मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। अब इसके अंदर मुझे जो भी टेक्स्ट है वो दे दिया, और उसके बाद मैंने इसको रिसाइज कर दिया, और रिसाइज करके मैं स्लाइड में जहां भी इसको प्लेस करना चाहता हूँ उसको मैं प्लेस कर दूंगा। दिस वन। अब जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऐसी स्थिति में ये मुझे वो ब्लैंक स्लाइड जो भी अभी मैंने आपको ऐड की थी इसमें, दिस ब्लैंक स्लाइड,
ये मुझे ब्लैंक साइड खोल के दिखा देगा। इसमें अभी आपने देखा ये स्लाइड ओपन नहीं हो रही, बिकॉज इसके अंदर ये ब्लैंक है टोटली। इसमें मैंने कोई मटेरियल ऐड नहीं किया। मैं इसको ऐड कर लेंगे, टाइम हुआ तो हम इसको और डिटेल देख लेंगे। पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हमको डिफरेंट फंक्शंस असाइन करने हैं। लाइक मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि केवल ये एक दिखाते हुए सबका डिस्क्रिप्शन सामने आ जाए। या मान लीजिए मैं बताना चाह रहा हूँ डिफरेंट एंटीबॉडीज के बारे में, और उनकी प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ कि वो ऑप्शनाइजेशन करते हैं या नहीं करते, प्लासेंटा में इंसर्ट होते हैं या नहीं करते। आंसर मुझे चाहिए यस और नो में, या और कोई डिटेल आंसर चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स में और मैसेज बॉक्स में आप ये काम कर सकते हैं। ये क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर जैसा कि देवेंद्र सहारण सर ने कहा था कि अगर पैशन है, आप चाहते हैं कुछ कुछ बेहतर करना, कोई नई चीज उसमें ऐड करना, तो आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे ये 100 किलोमीटर की जो कॉमन लाइन है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर की आउटर लिमिट मान के चलते हैं, तो अगर मुझे ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कार्बन लाइन है और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मैसेज पॉपअप हो कि ये कार्बन लाइन क्या है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मैसेज पॉपअप होगा, इट इज बॉर्डर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। तो ये मैंने पॉपअप जो मैसेज डाला, ये मैसेज कैसे डाला। या अगर मैं ऐड करना चाहता हूं कि ओजोन लेयर, व्हाट इज ओजोन लेयर, तो जब मैं उसको पढ़ा रहा हूं बच्चे उसका टेक्स्ट भी देखें साथ ही साथ, तो यहाँ पर इसको क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा आप यहाँ देख रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पूरा आपका डिस्क्रिप्शन टाइप हो गया कि ये ओजोन लेयर में क्या है। तो ये सारा काम कैसे होगा, उसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन के लिए मैंने कहा था वो आपको ओपन करना पड़ेंगे। डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिख रहे हैं। ये कंट्रोल्स ही एक्चुअली इन्हीं से हमने किया है। यहाँ पर आपको एक कमांड बटन नजर आ रही है, ये सारे कमांड बटन हैं। और इन कमांड बटन से क्या कमांड होगा अगर आप देखेंगे, जैसे ये कार्बन लाइन वाला है, आप इसको क्लिक करेंगे डेवलपर ऑप्शन में, आपको दो चीजें आपको नजर आएंगे, व्यू कोड एंड प्रॉपर्टी। व्यू कोड देखेंगे तो यहाँ पर एक मैं आपको बनाने के देने वाला था, उसके लिए ये दिख रहा है। और प्रॉपर्टी आएंगे, दिस इज प्रॉपर्टी शीट। यहाँ कोई भी कमांड बटन आप यूज कर रहे हैं तो वो कमांड बटन का क्या प्रॉपर्टीज है, उसका टाइटल क्या है कमांड बटन, उसका आप कलर क्या रखना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको, और कई और चीजें भी इसमें आपको नजर आएंगी। नाउ ये तो जस्ट आपने एक कमांड बटन ऐड कर लिया, बस इस कमांड से होना क्या है, ये ऐड करने के लिए अगेन आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, और या फिर आप इसको राइट क्लिक करके भी प्रॉपर व्यू कोड पे जा सकते हैं। और व्यू कोड पे जाने के बाद आपको ये कमांड के जो इसमें ऐड किए गए हैं, कमांड बटन 3 अभी आपको दिखाया था, उसका ये फंक्शन है। तो यहाँ हमने लिखा ये सारा का सारा, ये कंप्यूटर जनरेटेड आएगा, ये भी कंप्यूटर जनरेटेड आएगा। बस जो आपको ऐड करना है वो दिस वन लाइन ऐड करनी है, टेक्स्ट बॉक्स 1। ये आपने जो लिया है दिस टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर आप इसका टाइटल अगर देखेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा आपको। टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है। तो जब हम कमांड बटन पर कमांड दे रहे हैं तो उसके अंदर हमें जो कमांड देनी है वो ये दें, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर टेक्स्ट टाइप करना है। तो हमने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और वो होना है इक्वल टू, और अब आपको ये लिखना है इन द मेसोस्फीयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड। इस सारा का सारा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही अब आपने इसको ऐड कर दिया, नाउ कमांड बटन 3 को जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके सामने सारा डिस्क्रिप्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं।
कुछ चीजें और जो आप कर सकते हैं, लाइक माउस होवर की, मैं ओवर की बात कर रहा था। पीसी सर का शायद फिर से वो जूम से बाहर हो गए हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी, जिसमें मैक्रो बटन्स और कुछ हायर पीपीटी में किस तरह से इफेक्ट डाले जाएं, ये सब चीज़ें थी। अब सीधे बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि हम हमारे टाइम से काफ़ी आगे जा रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि आपको जो 5 मिनट का वीडियो अपलोड करना है उसका लिंक हमारे पास भेजना है, सिर्फ वीडियो पूरा का पूरा हमारे पास नहीं भेजना है। दूसरी चीज़, आप जो पीपीटी बना रहे हैं उसके अंदर मैक्रो अगर डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, ये सारी चीज़ें आप करना चाहें तो कर लीजिए। और उसके साथ ही जो सब्जेक्ट है, जो विषय जिस पर आप पीपीटी बनाएंगे, ये आपके पसंद का हो सकता है। इसके लिए हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि आप इसी सब्जेक्ट पे बनाएं। आप अपनी पसंद के विषय के ऊपर 5 मिनट का वीडियो, आज जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं उन चीज़ों को इनकलकेट करते हुए, उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए आप ये वीडियो बनाएं, तो ज़्यादा हमें खुशी होगी। और साथ ही हमें भी हमारे पास भी एक फीडबैक पहुंचेगा कि कितना हम यहाँ से दे पाए हैं और कितना पार्टिसिपेंट्स जो है वो रिसीव कर पाए हैं। बस अब हम मीटिंग हमारी एंड करने जा रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि 4 स्पीकर हमारे आज थे, इसलिए आपके पास 4 क्विजेस पहुंचेंगी और आपको एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो जो है ये असाइनमेंट आज का करना है। इस दौरान आपको जो भी समस्याएं आएंगी वीडियो प्रिपेयर करने में, अपलोड करने में या लिंक हमारे तक भेजने में, जो भी चीज़ें होंगी वो हम हमारे कल के ट्रबल शूटिंग जो पहला सेशन है उसके अंदर लेंगे। आपको अपना जो लिंक भेजना है, उस लिंक के अंदर आप अपना FDP कोड नंबर ज़रूर डालें। नाम डालें तो अच्छी बात है, लेकिन कोड नंबर के साथ आप अपना ज़रूर ये चीज़ इंसर्ट करें। तो अभी हम यहाँ पे यही मीटिंग एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे और लगातार आपकी क्वेरीज ये बताती रही कि आपने काफ़ी अटेंटिव होके आज का हमारा ये FTP कार्यक्रम बहुत अच्छे से सुना। कल सुबह आपसे फिर से मुलाकात होगी, ठीक 10:30 बजे हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।